नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि चुनगी। हम आज जिला कलेक्ट्रेट के प्रांगण में हैं और हम इस ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर आपके बीच ललितपुर लाइव के टीवी के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं कि एक व्यक्ति विगत कई वर्षों से 98 से आज तक वह अपने न्याय की मांग को लेकर दर दर भटक रहा है। जिलाधिकारी के दहलीज के साथ साथ उसने कई दहलीजों पर अधिकारियों के पास पहुंचकर अपनी व्यथा, अपनी कथा जो सत्य कथा के रूप में मानी जा रही है उसको सुनाया, लेकिन आज भी वह समस्या के अभाव में नहीं है, समस्या को लेकर चल रहा है। वह 98 से लेकर आज उसकी वृद्ध अवस्था हो चुकी है, चलने पर लाचार है, हाथ कपकपाते हैं और उसके शब्द भी लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन अपने जज्बे को लेकर, अपने न्याय की मांग, उम्मीद को लेकर वह आज पुनः जिलाधिकारी के दहलीज पर आया और एक पत्र देकर जिलाधिकारी से एक उम्मीद के साथ निवेदन अनुनय किया कि हमारी समस्या को सुना जाए, समझा जाए, जिसके माध्यम से हम अपनी समस्या का समाधान कर सकें। समस्या कोई छोटी नहीं है, समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि वह व्यक्ति जिसके लिए हम आपको मिलवा रहे हैं, जिसका नाम रामदास है, पिता नंदकिशोर रैकवार। हम मिला रहे हैं वर्तमान में जीवित लेकिन कागजों में मृत घोषित हो चुके हैं रामदास। दादाजी कहाँ से आए हैं आप? मैं जी किसलवाद से आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदास रैकवार। दादाजी का नाम? पलटू। कौन सी जाति से हैं? रैकवार। अच्छा, क्या समस्या है आप? समस्या सर पूरी जमीन जायदाद हड़प कर ली गई है। कितनी जमीन? 4.25 एकड़। कौन सी जगह? किसलवास क्षेत्र, मौजा किसलवास। किसने हड़प ली? नंदकिशोर पटेरिया, राजेश पटेरिया, अनिल कुमार पटेरिया। ये कहाँ रहते हैं सब लोग? वहीं उनकी धर्मपत्नी प्रधान है, गुड्डी बाई प्रधान है। तो वो कहते हैं कि अगर किसी समय तू आ गया, कल जवारे देखने मेरी बुड्ढी गई तो कहता है कि लात धर के पटा दूंगा, तेरे सारे तो 10-5 लाख रुपया लगेगा तो मैं लगा दूंगा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप तो जिंदा बोल रहे हैं और हाँ? आपको मृत घोषित कर दिया, ये क्या मामला है? जी हजूर, यही सब जमीन जायदाद हड़प करने का पूरा। आपको मृत किसने घोषित किया है? मृत सर उन्हीं लोगों ने किया। मैं यहाँ नहीं था, मैं बाहर था, बीमार था, तो वहाँ से फिर आया। जब मुझे पता पड़ा कि मैंने मेरी ज़मीन लिखवा ली गई है, तो सर फिर मैं यहाँ आया, तो फिर मैंने अपने एप्लीकेशन दिए और इसके बाद यहाँ से मैंने मुकदमा दायर किया। तो मैं कोर्ट से और लखनऊ और यहाँ तक कार्रवाइयाँ करता रहा बराबर हर बात। साल हो गए आपको? 20 साल हो गए सर। तो ये आपको अभी तक किसी सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं एप्लीकेशन के मारे। तो आपके मृत होने के प्रमाण क्या हैं? ये इस तरह का जो आप बता रहे हैं आधार कार्ड। अच्छा, ये आधार कार्ड है? हाँ जी। आपका है जी? हाँ जी। और ये पासबुक किसकी है? मेरी सर, रामदास की। तो बैंक में आपका लेन देन चलता है? हाँ जी। और ये आधार कार्ड? आधार कार्ड भी लगा हुआ है। तो इस पर ये जो बता रहे हैं रामदास जी, ये आधार कार्ड, इस पर जो भी तारीख और तिथि दर्शाई जा रही है और रामदास सामने बैठे हुए हैं, आधार कार्ड की माने और रामदास की माने और माने अगर जो पासबुक है ये स्टेट बैंक शाखा की पासबुक है और इस तरह से रामदास सामने जिंदा हैं और रामदास के जिंदा होते हुए उनकी ज़मीन जायदाद से उन्हें बेदखल कर दिया गया है एक षड्यंत्र के तहत। ये षड्यंत्र क्या है, क्या स्थिति बनती है और इसको लेकर रामदास अनेक समय से प्रशासन के दरवाजे पर आकर, कार्यालय पर आकर अपनी बात कहते हैं, लेकिन उनकी बात को सुना नहीं जाता है और सुन भी लिया जाता है तो कार्रवाई नहीं होती है। और कार्रवाई जब अमल में लाई जाती है तो रामदास का कहना है कि उसके गांव का जो प्रधान है वो दमंग है और असरदार है और वह कहीं ना कहीं असरदार लोगों का संरक्षण पा चुका है, जिससे एक जिंदा इंसान की ज़मीन जायदाद को हड़प चुका है और कागजों में इसको अभिलेखों में मृत घोषित कर दिया है। हम इनसे ये भी जानना चाहते हैं रामदास जी। हाँ जी। आपका जो लड़का है वो कै साल का है? साल 25-30 साल का है। ब्याह करा दो? ब्याह बच्चा लेकर के भाग गया है सर। मैंने भगा दिया, नहीं वो किसी दिन मरवा देंगे, तो डर के मारे कि हम तो मर जाएंगे। आप अकेले रहते हो? अकेले में हम बड्डी दोनों रहते हैं सर।
और बच्चे को भगा दिया है। तो छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर के बहू न बच्चे न मेरा लड़का भाग गया है मजदूरी करने। रामदास इतने भयभीत हैं, इतने परेशान हैं कि उनने अपने जवान बहू बेटे को अपने गांव से अन्य जगह भगा दिया है। इस उद्देश्य से लेकर के वह गांव में रहेगा तो आप सुरक्षित रहेगा, और जिनने ज़मीन हड़पी है वह कहीं ना कहीं घात लगाकर उसको दुर्घटनाग्रस्त जान से मरवा देंगे, ऐसा रामदास का मानना है। रामदास गृहस्थ अवस्था में अपनी पत्नी के साथ गांव में उम्मीद के सहारे रह रहे हैं। आशा की किरण उन्हें प्राप्त हो, इस उम्मीद से ले रहे हैं कि उनकी ज़मीन जायदाद, बुजुर्गों की निशानी, बुजुर्गों की कहानी उन्हें यथावत प्राप्त हो। इसी उम्मीद के साथ रामदास आज भी आस लगाए हुए हैं। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट।